हरिओम। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गांव एक पहाड़ पर था। उसके पास जीविका के लिए मात्र एक भैंस थी, जिसके दूध को बेचकर वो अपनी जीविका चलाता था। एक दिन शाम को उनके यहाँ एक साधु और उनके शिष्य आए। उन्होंने रात बिताने की इच्छा जाहिर की। ग्रामीण लोग साधुओं का भरपूर स्वागत करते हैं। उससे गुरु और शिष्य का अच्छा भोजन करवाया तथा सोने के लिए बिछावन लगा दिया। आधी रात होने पर गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि खूंटे में बंधे हुए भैंस को पहाड़ से नीचे ढकेल दो। शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी ने हम लोगों को इतना मान सम्मान किया, उसकी जीविका का एकमात्र साधन भैंस है, उसे पहाड़ से नीचे ढकलने के कह रहे हैं। बेचारा कल से क्या खाएगा। गुरु के बार बार कहने के बाद शिष्य को विवश होकर भैंस के नीचे ढकलना पड़ा। आधी रात में ही गुरु और शिष्य वहाँ से चल पड़े। सवेरा होने पर किसान उठा तो देखता है कि भैंस खुटा में नहीं है। नीचे की ओर देखने पर भैंस मरी हुई दिखाई दी। वहाँ से ऋषि भी गायब है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे लगा आगे जीविका चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके पास कुछ खेत था। उसी दिन से उसने खेत को खोद कर कुछ लगाना शुरू किया। इससे उसे कुछ लाभ हुआ। इसके बाद उसने एक जोड़ा बैल खरीद लिया और उससे बहुत सा खेती करना शुरू किया। फूस के घर के स्थान पर पक्का मकान बना लिया और उसका जीवन खुशहाली से बीतने लगा। 10-15 वर्ष के बाद उस शिष्य के मन में आया कि उस गरीब किसान का हाल क्या है, देखना चाहिए। एक दिन वह शिष्य उसके घर के सामने आया और उसका पता पूछने लगा। उस घर से वही आदमी निकला और अपनी सारी कहानी बताई एवं शिष्य से बोला, मेरे साथ जो कुछ हुआ वह भले के लिए ही हुआ। भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आज मेरा जीवन सुखी है। प्रेरणा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीने के लिए किसी एक साधन पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। भैया बहनों, हम लोग भी जब पढ़ लिख लेंगे, कोई नौकरी में जाएंगे तो यह न सोचेंगे कि यही नौकरी हमें सब दिन करना है। आगे बढ़ने के लिए हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए। हरिओम। धन्यवाद।